बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो दूसरे ममालिक से सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए आए हुए थे और वो किसी वजह से वापस नहीं जा सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वीडियो में है क्या। दोस्तों, सबसे पहले और अहम जो ख़ास बात है, सऊदी अरब में जो उम्रा करने के लिए यहाँ पे आए थे और वो कोरोना की वजह से वापस नहीं जा सके और उनके जो वीज़े का टाइम था वो डेट ख़त्म हो चुकी है और अब वो परेशान है। तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है। वजारत हज की वेबसाइट पर उन्होंने क्या करना है, उसको लॉगिन होना है। वहाँ पे लॉगिन होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपना नाम लिखना है, पासपोर्ट का नंबर लिखना है और अपनी कंट्री लिखनी है और वहाँ पे उन्होंने अपना मोबाइल नंबर देना है और उन्होंने ये लिखना है कि हम किस सिटी से वापस जाना चाहते हैं। जैसे कि जो उम्रा पर आते हैं वो या तो मदीना से वापस जाते हैं या फिर जद्दा एयरपोर्ट से वापस जाते हैं। तो वो इस सिटी का नाम लिखें, मदीना मनवरा या जद्दा। तो उस वेबसाइट पे ही अपलोड करने के बाद उसको एक जो मोबाइल नंबर आप वहाँ पे अपलोड करेंगे उस नंबर पे आपको एक मैसेज रिटर्न होगा। एक दिन बाद या 2 दिन बाद या उसी वक्त आपको मिल जाएगा। उस पे आपकी फ़्लाइट की डेट लिखी होगी, किस दिन आपको किस फ़्लाइट से वापस जाना है और जिस सिटी से भी आपको वो फ़्लाइट मिलेगी उस सिटी से ही आप जा सकते हैं। जैसा कि वो आपको रिटर्न मैसेज करेंगे, फ़्लाइट का नंबर, फ़्लाइट का नाम, एयरपोर्ट का नाम जैसा कि जद्दा या मदीना मुनव्वरा और आपका नाम, पासपोर्ट का नंबर। तो उस दिन आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं तो वो आपको वापस अपनी कंट्री पहुंचा देंगे बगैर किसी जुर्माना के, बशर्ते कि ये काम आपने 28 मार्च से पहले पहले करना है। क्योंकि आज 24 मार्च हो चुकी है तो 4 दिन बाकी हैं। 28 मार्च से पहले पहले आपने ये काम करना है। वेबसाइट पे जाके उस वहाँ पे लॉगिन होना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वजारत हज की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपने वहाँ पे अपना नाम, पासपोर्ट नंबर के अलावा आपने मोबाइल नंबर लिखना है और आप किस सिटी में आए थे और किस सिटी से आप वापस जाना चाहते हैं। जैसा कि आप किसी भी मुल्क से वापस उम्रा पर आते हैं तो आप या तो जद्दा एयरपोर्ट पे आते हैं या मदीना मनव्वरा एयरपोर्ट पे आते हैं। तो आप जद्दा एयरपोर्ट से वापस जाना चाहते हैं या आपकी जो पहले टिकट की रवानगी थी जद्दा एयरपोर्ट की थी या मदीना एयरपोर्ट की थी, वो रवानगी आपने वहाँ से लिखनी है। अभी किस सिटी से थी, मिसाल के तौर पर आपकी मदीना से रवानगी थी तो आप मदीना लिखें। तो अगर आपकी जद्दा एयरपोर्ट से रवानगी थी तो आप जद्दा लिखें। तो इसका क्या होगा, 28 मार्च से पहले पहले जब तक आप इसको इंदराज करवा देंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे दिया होगा वेबसाइट पे, उस नंबर पे आपको रिटर्न एक मैसेज मिलेगा। उस मैसेज में आपको मुकम्मल डिटेल दी जाएगी कि आपकी फ़्लाइट किस दिन है, किस दिन आप फ्लाइट से जा सकते हैं, कौन सी फ्लाइट है और कौन सी सिटी से आप वापस जा सकते हैं, वो भी किसी जुर्माने के अलावा। आपको कोई जुर्माना नहीं होगा। हाँ, अगर आप 28 मार्च से पहले पहले इंदराज नहीं करवाते, आप लेट हो जाते हैं, तो इस सूरत में आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये सऊदी हुकूमत का वाज़ेह ऐलान किया गया है उन दोस्तों के लिए जो किसी भी परेशानी की वजह से यहाँ पे सऊदी अरब में रुक गए थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके अजीज़ व कारब यहाँ पे आए हुए हैं वो किसी वजह से नहीं जा सके, ठीक है, तो वो बराए मेहरबानी 28 मार्च से पहले पहले अपना इंदराज करवा लें ताकि आप कानूनी हैसियत से यहाँ पे रह सकें, वरना आपको भारी जुर्माना अदा करके वापस जाना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैंने चाहा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।